नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बेटा, वेरिएशन कब बोल दिया? टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो भाई, ऐसे टॉपिक बहुत आएंगे अभी आगे, तो हमें अगर हेडिंग ढंग से पढ़नी आ रही है और सबके सिंबल पता है तभी करना आसान हो जाएगा, वरना रटनी पड़ेगी सारी चीजें। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क, टॉर्क का मतलब टो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई, यानी कि कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना है या ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें टो और आई दोनों, तभी तो वो रिलेशन बनेगा। समझ रहे हो? ऐसे ही सोचना है हमें। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसे तो काम चलेगा ना, थीटा मान ले 90 है, तब तो एफ आर साइन 91 हो जाएगा एफ आर। ठीक है, क्योंकि अपने को साइन थीटा नहीं चाहिए, अपने को आई पे फोकस करना है, तो थीटा 90 मान लेंगे। ये लो थीटा इक्वल्स टू 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो टो इक्वल्स टू, अभी देखो एफ और आर को तो मैं आई में नहीं कन्वर्ट कर सकता, तो जो करना है वो यही करना है, क्योंकि टो तो आर्क है। अब लाना क्या है? सिर्फ अपने को आई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर। ठीक है, यहां तक भी ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा। अगर मेरे को आई लाना है तो यहां पर क्या आना चाहिए? एम इंटू आर स्क्वायर आना चाहिए। अभी क्या आ रहा है? एम इंटू आर आ रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर आने के लिए एक और आर चाहिए, आर से मल्टीप्लाई मत करो। एक ए क्या है? लीनियर वेरिएबल है, और टो क्या है? एंगुलर वेरिएबल है। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होता था, याद करो। सिंस v इक्वल्स टू आर ओमेगा और a इक्वल्स टू आर अल्फा, वही है। तो ये अब इससे आगे चल रहे हैं हम। तो टो इक्वल्स टू m, a की जगह क्या लिख दूंगा? r इंटू अल्फा इंटू एक और r पहले से पड़ा है, तो टो की जगह क्या हो जाएगा? m r स्क्वायर इंटू अल्फा। m r स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? i। तो टो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई अल्फा। ये फॉर्मूला भी याद रखना और ये रिलेशन हो बस। और ये कुछ कुछ वैसा ही है। देखो मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला था? लीनियर वेरिएबल में कौन होता है? फोर्स होता है, और एंगुलर वेरिएबल में कौन होता है? टॉर्क होता है। तब मैंने सीधा बताया था, लीनियर वेरिएबल में फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सेलरेशन। एंगुलर वेरिएबल में फोर्स की जगह कौन आ जाता है? टॉर्क। और एंगुलर वेरिएबल में मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिखते हैं, क्योंकि वहां पे लीनियर वेरिएबल में इनर्शिया होता है और एंगुलर वेरिएबल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो m की जगह क्या आ जाएगा? i, और a की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा। तो ये उसका डेरिवेशन हो गया छोटा सा, समझ गए? तो नोट करो। वेरी गुड। आत्ममंथन कौन है ये? तू ही है? अच्छा, चलो ऐसे तो यहाँ पे इस मास को तो अपने वो लिख सकते हैं आई, वही लिखा है, लेकिन ये डेरिवेशन हो गया ना, रिलेशन निकालना। एक तो सीधा वो फॉर्मूला याद रखने के लिए बता दिया, वहां जो मास काम करता है वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा, क्योंकि जैसे ही बॉडी रोटेट करने लग जाती है ना तो चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, एंगुलर वेरिएबल आ जाएंगे, फिर वो लीनियर वेरिएबल नहीं रहेंगे। मास या इनर्शिया एक लीनियर वेरिएबल है और आई क्या है? एक एंगुलर वेरिएबल है। तो जब बॉडी एंगुलर मोशन करेगी या रोटेशनल मोशन करेगी तो एंगुलर वेरिएबल से उसको डिस्क्राइब करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट
हेडिंग डालो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या टॉपिक है उसको स्किप करते हैं सही बात क्यों? मन नहीं कर रहा देखो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एल से। याद करो एक मोमेंटम पहले भी पढ़ा था, उसको किससे लिखते थे? उसको किससे लिखते थे? छोटी एल से अल्फा से लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते थे? अल्फा से पी से लिखते थे। पता नहीं कहाँ कौन है ये लोग। P इक्वल्स टू एम इंटू क्या होता था? V होता था। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो देखो L का फॉर्मूला क्या होगा? L क्या है? एंगुलर वेरिएबल है। ये लीनियर मोमेंटम है तो ये एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे लीनियर मास है तो यहाँ क्या आएगा? एंगुलर मास I। और यहाँ पे V है तो यहाँ क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी अबे V है, V वेलोसिटी होती है तो यहाँ भी तो वेलोसिटी आएगी, R थोड़ी आएगा। ठीक है, तो इसका L की वैल्यू क्या आ जाएगी? I ओमेगा। समझ गए? अब याद करो न्यूटन से R ओमेगा क्यों है? ये क्या नाम है, लीनियर वो तो V और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे है, समझ गया? ठीक है, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था? फोर्स इक्वल्स टू dp अपॉन dt। फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। देखो F इक्वल्स टू में क्या करता था? dp अपॉन dt। तो यहां से d अपॉन dt p की जगह क्या लिख देते थे? m इंटू वी। m कांस्टेंट होता था तो बाहर आ जाता था, और यहाँ dv अपॉन dt तो वो क्या हो जाएगा? ma। यानी कि अगर सब कुछ सही है, न्यूटन सेकंड लॉ अगर यहाँ भी वेरिएबल है तो यहाँ p की जगह कौन है? l है, और dp अपॉन dt क्या होता है? f होता है। तो dl अपॉन dt क्या होना चाहिए? टी dl अपॉन dt क्या होना चाहिए? वाई पी ए dp अपॉन dt क्या होता है? f। तो dl अपॉन dt टॉर्क होना चाहिए ना। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dl अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt, अंदर क्या बचेगा? I इंटू ओमेगा। देखो I किसकी जगह आया है? मास की जगह तो आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर I कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो I बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? d ओमेगा अपॉन dt। और अगर dv अपॉन dt a होता है तो d ओमेगा अपॉन dt क्या लिखते हैं? अल्फा। तो ये आ गया I इंटू अल्फा। अभी पिछला रिलेशन देखो क्या निकाला है। यानी कि मैं dl अपॉन dt को क्या लिख सकता हूँ? टॉर्क। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर भी वैलिड है। सही बात समझ गए? यस सर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज वैलिड इन रोटेशनल मोशन। तो ये करोगे, इसके नीचे क्वेश्चन भी लिख लो, प्रूव दैट। पहले क्वेश्चन लिखो फिर तो आंसर लिखोगे। प्रूव दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज ऑल्सो वैलिड इन, प्रूव दैट Newton's second law is also valid in rotational motion. ठीक है, अब नोट कर लो।
हो गया भाई। अब देखो यहाँ से एल के और फॉर्मूले भी निकालते हैं हम। देखो एल इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा। आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और एम आर स्क्वायर ओमेगा, एक फॉर्मूला हमें पता है वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो अगर इसको वी की फॉर्म में लिखना हो तो देखो क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू एम आर इंटू आर ओमेगा। इस आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख लिया, ये आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसको आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो आर ओमेगा बन जाएगा, और आर ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी। तो एल का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एम वी आर, ठीक है। और एम वी को क्या बोलते हैं, अगर लीनियर वेरिएबल बोले तो एम वी क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहाँ पे पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, समझ रहे हो। देखो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा फॉर्मूला है, आई की जगह मैं एम आर स्क्वायर लिख सकता हूं, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला बताया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, वो होता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये शुरू में करवाया था, ठीक है। तो ये एम आर स्क्वायर था, मुझे लगा अगर यहाँ पे आर ओमेगा होता तो मैं वी बना देता उसको। तो आर स्क्वायर को मैंने आर इंटू आर लिख लिया। तो देखो एम आर इंटू आर ओमेगा, आर ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा, वी लिख दूंगा। तो एम वी आर, इसको ऐसे लिख दिया। जनरली ऐसे याद रखते हैं, बाकी एम आर वी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई तो है, 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2 लिखो, आंसर तो सेम ही आना है। तो एम वी आर, एम वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम पी आर। और इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। ये भी नोट कर लो, ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। कई बार न्यूमेरिकल आते हैं तो वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज़ें दी गई है, जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होगा। मान लो न्यूमेरिकल में दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, और पूछे एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया है लीनियर मोमेंटम और किसी पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये पी इंटू आर फॉर्मूला काम में आ जाएगा। या दिया है एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, उसका मास कुछ है, उसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ है और उसकी डिस्टेंस कुछ है, और एंगुलर मोमेंटम निकालो, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक ही है, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या दिया उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। तो वो उस टाइम अगर हमें सारे याद होंगे या फॉर्मूले हम वहाँ पे बना सकते हैं तो हमारा दिमाग चलेगा, समझ गए। इसलिए हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आए पहले लिखो क्या क्या दिया गया है, क्योंकि वो जो चीज़ें दी गई ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा दिमाग चलेगा। सिर्फ पढ़ो मत, हमेशा उसको पहले लिखो, नोट डाउन करो शॉर्ट के अंदर कि इसको इस सिंबल से लिखेंगे, तो फिर सोचो कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है। तो ये सब फॉर्मूले हैं सर। हाँ जी। सर ये स्पीड होती है, स्पीड, उसको अपने फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं, फिर फॉर्मूला में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन आ गया, भैया स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो उसको मतलब एक्सेलरेशन काउंट कर सकते हैं आप? नहीं यार, बोला स्पीड है तो एक्सेलरेशन, तो वो v की वैल्यू ही ना, तो स्पीड v लिखेंगे, v लिखेंगे, a नहीं लिख सकते। a तो आगे अगर कुछ और हिंट दिया है तभी लिखोगे। अगर वो बोला है कि कांस्टेंट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया कांस्टेंट स्पीड बोलते ही, ठीक है। अगर वो बोले पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और पर सेकंड जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, अगर इंक्रीज कर रही है तो a की वैल्यू +2 हो गई, डिक्रीज कर रही है तो a की वैल्यू -2 हो गई। ऐसे क्वेश्चन बहुत करे अपनों ने, ठीक है। अब देखो एक और चीज बनती है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, F और R था। तो टॉर्क का भी अगर वेक्टर फॉर्म लिखूंगा ना तो मैं ऐसे लिखता हूं, टॉर्क इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। इसको मैंने याद करो, मैंने बोला था ये तो फोर्स होता है लीनियर फोर्स, और टॉर्क होता है, ये समझ, हाँ वो तो है ही, F तो होता है लीनियर फोर्स और टॉर्क क्या होता है, एक तरह का एंगुलर फोर्स है। तो इसको कई बार मैंने कहा था क्वेश्चन में ऐसे भी नाम आ जाता है, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों बोला, क्योंकि फोर्स जो है वो किसी डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है, किसी पार्टिकल पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे लग रहा है। देखो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, मोमेंटम जो है वो किसी पार्टिकल से r डिस्टेंस पे लग रहा है। तो जैसे इसको बोला मोमेंट ऑफ फोर्स, वैसे टॉर्क को क्या बोला, मोमेंट ऑफ फोर्स। वैसे एंगुलर मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे इसको बोला टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स या लीनियर फोर्स, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। तो कई बार मान लो क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा घुमा के देते हैं
कि इफ अ पार्टिकल हैज मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज दिस, तो वो पता नहीं चलता क्या दे दिया, तो वो एंगुलर मोमेंटम ही दिया। तो एल को क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। लिख लो ये सारी चीजें। देखो हर फॉर्मूला अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक क्वेश्चन है, हर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है। कई बार मान लो ऐसे दे दिया कि प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mvr, तो आपको ये डेरिवेशन करके प्रूव करना होगा। समझ गए फिरोज? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मिटा दूं? चलो ये हो गया। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछे कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या बताओगे? तो पहले तो वो डी अपॉन dt इक्वल टू टॉर्क हो गया, उसके पहले तो ये बताओ किस किस सिंबल बताओ कि इसके और इसके बीच में रिलेशन पूछे, एल और आई के, ये निकालना है। ठीक है, तो वो मैंने सारे एक ही टॉपिक के अंदर वो सारे उस टाइप के क्वेश्चन बता दिए। हाँ वो करके कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो अलग अलग है। नेक्स्ट लिखो। वैसे तो हमने शुरू में मैंने सीधा बता दिया था, थोड़ा सा उल्टा सीधा करके लिखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडीज। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडीज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडीज। देखो भाई, वैसे तो हमें पता है क्या होती है मेहुल, रोटेटिंग बॉडीज, काइनेटिक एनर्जी। वो तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो वही निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो काइनेटिक, अगर मान लो कोई बॉडी है, कोई भी रैंडम बॉडी है, वो किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसके बहुत सारे पार्टिकल होंगे बॉडी के। ओमेगा वो अमीबा तो मान दे सकते, एमीबा नहीं है ये ऐसा इसलिए बना है कि कोई भी रैंडम शेप हो सकती है, जरूर नहीं हर बार सर्कल ही बनाए, वरना बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि सिर्फ सर्कल शेप ही होनी चाहिए। इसका मतलब कुछ भी ले लो, फॉर्मूला तो वही आना है। समझ गए? ठीक है, तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके अंदर बहुत सारे मासेज हैं, और सब मासेज अपने अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी। जैसे मान लो इसकी v2 है लीनियर वेलोसिटी, इसकी v1 है, इसकी v5 है, इसकी v4 है, और इसकी v3 है। m3 है ना, तो v3 हो गया, ये m5 है तो v5 हो गया। सही है? ठीक है, तो इस अगर मान लो इसमें 5 ही पार्टिकल है या n पार्टिकल है, तो इसकी टोटल लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इन सब की काइनेटिक एनर्जी का सम। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ m1 v1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ m2 v2 स्क्वायर, एंड सो ऑन। nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ mn v। तो इस पूरी बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर, एंड सो ऑन हाफ mn vn स्क्वायर। सही बात है भाई? टोटल काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें रोटेटिंग बॉडीज के लिए निकालना है, यानी कि एंगुलर वेरिएबल में निकालना है। एंगुलर वेरिएबल मतलब मास की जगह क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लाएं? तो यहाँ पे v की जगह r ओमेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि हर पार्टिकल की डिस्टेंस अलग। जैसे ये m1 है तो इसकी डिस्टेंस r1 होगी, m2 है इसकी डिस्टेंस r2 होगी, सबकी अलग अलग डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो v1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? r1 ओमेगा 1। सही है? v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा 2, v3 इक्वल्स टू r3 ओमेगा 3, एंड सो ऑन vn इक्वल्स टू
सही बात है भाई। तो इन सब की जगह इनकी वैल्यू रख दूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 1/2m1 v1 की जगह लिखूंगा r1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, v2 की जगह r2 ओमेगा 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, vn की जगह rn ओमेगा n का स्क्वायर। जिनकी नहीं है, अब देखो इसका पूरा स्क्वायर कर देंगे तो ये r स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ r2 स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ rn स्क्वायर ओमेगा n का स्क्वायर। तो देखो 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। मैं ये रिस्क नहीं लूँगा कि पहले सीधा लिखूँ फिर दोबारा कोई पूछे फिर दोबारा लिखूँ उसको, इससे अच्छा मैं पहले ही 2 बार लिख दूँ ना। क्यों मेहुल? देखो एम आर स्क्वायर क्या होता है, तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 IN ओमेगा। एक गलती होगी यार फ्लो में, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना वो पूरी बॉडी की सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो ये तो सर ओमेगा होता है ना वो पूरी बॉडी का सेम होता है। तो ऐसे सब कुछ सही किया, फ्लो में यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 लिख दिया। कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है, देखो इसको प्रूव कर देते हैं, वो मेरे ही रहेगा 1 2 3 हटा दो। पर बता तो दूं कैसे पता चला सेम होता है। वैसे शुरू में बताया भी था। देखो मान लो ये अपने पास एक रोड है और ये यहाँ से यहाँ ऐसे गिर रही है, मतलब बेस ऐसा ही है और ये ऐसे गिरी, ठीक है। इसके पास मान लो ये 3 पार्टिकल है या 4 कहीं भी पार्टिकल है, तो देखो इस पार्टिकल को यहाँ आना है, इसको यहाँ आना है, इसको यहाँ आना है और इसको यहाँ आना है। तो ये V1 V2 V3 V4। देखो जब पूरी ये रोड ऐसे गिरेगी तो पूरी रोड का जो ये पूरा प्लेन है ये एक साथ ही तो गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर पार्टिकल को अलग अलग देखूं तो क्या सारे पार्टिकल की जो वेलोसिटीज है वो सेम है क्या? इसको देखो कम डिस्टेंस चलनी है, इसको ज़्यादा चलनी है, इसको और ज़्यादा चलनी है, इसको सबसे ज़्यादा चलनी है, लेकिन सबको गिरना एक ही टाइम पर है ग्राउंड पर। यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पार्टिकल है वो उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे तेज होगी, तभी तो वो उस टाइम में गिर सकता है, और इसकी सबसे कम होगी। तो V1 V2 V3 V4 ये तो ऐसे होगा कि V4 सबसे बड़ा होगा, V3 उससे छोटा होगा, V2 उससे छोटा होगा और V1 लेकिन क्योंकि एक ही टाइम में गिर रहा है, पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, तो पूरी बॉडी की रोटेशनल वेलोसिटी सेम है, तभी तो एक ही टाइम में गिर रहा है। तो पूरी बॉडी का ओमेगा सेम है, सबका ओमेगा 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 ओमेगा। आप जैसे V1 लिखेंगे तो मान लो ये R1 डिस्टेंस है यहाँ तक, ये R2 डिस्टेंस है, तो V1 की जगह क्या होगा R1 इंटू ओमेगा होगा, ओमेगा 1 नहीं होगा। समझ गए? तो मेरे को ये नहीं लगाना था। तो लेकिन सर जो भी थोड़ा बॉडी अगर सॉलिड ही हो, बॉडी अगर कोई और चीज की हो फिर इसीलिए सबसे पहले जो टॉपिक लिखवाया था ना वो रिजिड बॉडी लिखवाया था। इसमें हम रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, हम रबर बॉडी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। कि वो ऐसे गिरेगी ऐसे नहीं गिरेगी वो। बता बोली से मैं डेफिनेशन बता दी बॉडी, क्योंकि ये डाउट कभी ना कभी आना था, तो हमने पहले ही एजम्पशन ले लिया था। डाउट तेरा जेन्युइन है, बहुत बढ़िया डाउट है, लेकिन उस डाउट का समाधान हमने शुरू में ही कर दिया। अब देखो इन सब में कॉमन क्या आ जाएगा, हाफ और ओमेगा स्क्वायर, I1 I2 I3 वो अंदर रह जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2, अंदर बच गया I1 I2 I3 एंड सो ऑन IN, और बाहर क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो भाई बातें नहीं, हर पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ेंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, I इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। चलो कोई डाउट है? डाउट छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा। तो डब्ल्यू का स्क्वायर कहाँ से आ गया? देख शुरू से स्क्वायर ही है। अरे इन्हें उसके आगे अच्छा हमारे अलग थोड़ी है जी। बस काम में लगे सुना है सब। आज नई जंग छेड़ोगे? वो सर मैं रिसर्च नहीं हूँ। अच्छा मैं हिसाब करता हूँ, है और मेरे से बाहर के बैठे ये फिर मैं भी करूँगा तू आती। वो काम है
मतलब बात करना सर, लड़ाई तो कर रही है। तुम बात करोगे तो मैं भी बात ही कर लूंगा। सर आपकी तो बात ही लड़ाई जैसी है। नहीं सर, यार ऐसे कैसे? तो बात ही- तुम मेरे को तुम मेरे को आ रहे हैं सर। तुम मेरे को गुंडा साबित करने पे तुले हुए हो। बड़े भैया से बात करते हैं सर आप तो बात ही कर सर। हम ऑनलाइन विश्वास है, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे जाके इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, कि तू अड़े ही लड़ ले व्हाट्सएप पर ही। अल्ट्रा पॉइंट में चिपके हुए हैं आपके नाम का। क्या बात है, मेहुल कुछ करेगा एक दिन। सेकंड सिद्धू से हो गया, है सेकंड सिद्धू से हो गया, तो वो तो यार मर गया। जब भी तो ये होगा। 2.2 है मेहुल, हम मर के जंग नहीं जीतेंगे, हम जिंदा रह के जीतेंगे। ये चलिए देखने रुक जा आप लड़ाई में। ठीक है, तो प्रूव हमने वही किया, बस थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे डेरिवेशन बना दिया उसका। तो एग्जाम पर्पज से जब सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो तो ऐसी चीजें इस प्रॉपर वे में लिखनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। सर एग्जाम तो होना चाहिए था। एमसीक्यू वाला। एमसीक्यू बोला हुआ मत चाहिए बड़ा। वो देखे नहीं है ना अभी तुम्हें, फिर तुम कहोगे हमारे ऐसे ही होने चाहिए थे, ये रट तो लेते हैं। सही होगा। ठीक है, तो कभी जाके घर पे जाके नीट बायो है ना, नीट का पेपर दे। फिर वो स्कूल में भी वैसे ही आते बेटा क्वेश्चन सारे। वो जाता है जो छोटे बच्चे नहीं मैच करते, एक और एप्पल बी और फोर्टी हो गया। नहीं सर हो रहा है। अब से छुट्टी है फिर तो ये भेजूंगा मुझे। बस जाऊंगा। क्यों आ गया? नानी का ज़्यादा टावर बिगड़ जाएगा। अच्छी बोल आवाज के ना नहीं। वरना क्यों जा रहे हो तुम? वहाँ फ्रीडम फुल मिलती है। नहीं मिलती तो बेटा जाते नहीं। हाँ, मिलती है तभी जाते हो। कौन सा बटुआ डेडिकेशन है ये वो अलग बात है, अंदर से पता है घर वाले भेज नहीं रहे, ऐसा कुछ है। इस बार थोड़ा सा और ही काम हो जाए। आज ये उन्होंने रोशन करी यही है। देखो मामू यार कल भाई फूड तो है गगन का एक रात लगेगा। हाँ, बैठे बैठे प्लान चेंज कर दिया तुमने। अभी तो डेडिकेशन थी तेरी। ये वो ऐसा क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट पेपर है। कब लाल नीला हो जाए पता नहीं चलता है। तो पता लगता तो दूसरा पता लगता ये एसिड और बेस देख के कलर बदल लेता है अपना। कोई नहीं यार गुरु है कैसे है लाल गुरु है सर आपको यार, याद है? देखो सर, आपके बच्चे ऐसे हैं यार, देखो सर, देखो ये गुरु है इतने जलील आदमी हैं यहाँ पे, जलील बच्चे। हो गया भाई? को सर मैं बड़ा आपने बना दिया और डायग्राम भी बना दिया। और तो डायग्राम मेरी कि मैं खुद तो बना दूंगा। बना लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में समझ में आएगी चीजें। जरूर तुमको पड़ती है जो दिमाग से कर। वो सर ओमेगा वाला फिर आपने वही बताया हमको। कौन सा बच गया? दिमाग को ही लगा ले। ये बच गया क्या? हाँ यार, मेहुल ने लगा दिया, तू भी लगा दे। मैं बताया है सर आपको। तुम- वीडियो खराब हो जाती ना फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मैं सरदार प्रेसिडेंट हो कैसे कर सकता हूं? बाकी तू कौन सा मेहुल से कम थोड़ी है ना। माइसरी सरों को मिले यहाँ इन्वर्टेड कोमा में कौन कौन है, कौन क्या है? लड़का मैं हूं, लड़की आप देख लो। चुच्चे भी आजकल बहुत बोल रहे हैं। सर ये होता है एक मजाक। ये बंदियों को कर रहा है तो कुछ और भी टाइम मार भी कर रहा है। पर ऐसा होना फिर 1-on-1 ही होना चाहिए। वन था जरा, आप लोग धक्के लग रहे थे बीच में कि तू मत बोल, तू ऐसा नहीं, तू है। 1-1 होता है ना, फिर अपना टाइम दो, चुपचाप लड़ लुड़ के वापस घर पे आके बैठ जाओ। कौन जीता कौन आ रहा बस उन दो को ही पता है।
पर किसी तीसरे आदमी को नहीं पता। फिर दो में ये होता है कल कल बोलने को नहीं पता। हाँ तो दोनों जीत जाते हैं ना, वरना किसको पता, दोनों के बराबर पड़ी है। उसमें दोनों अपनी हवाई मार सकते हैं। नहीं तो आपकी मोहल्ले में खोरिया भी जल्दी से यहाँ पे बैंक जरूरत है। वही तुमने गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं देखी लड़ाइयाँ? वो देख लड़ाई में क्या रखे कुछ नहीं जैसी विषय है। देख कर सीख ले तो बढ़िया है, सीखना क्या है? कि नहीं करना। सीखना ये है कि ऐसा काम नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। अब वो जिन्होंने करी थी ना, अब वो सारे तड़ी पार हो रखे हैं, घर पर एक भी नहीं है। वो करने में तो एक दिन लगा, ये 1 घंटा ही लगा, अब वो उनकी महीने भर के लिए टाइम खराब हो गया। हाँ सब कुछ ही होते हैं अब, सारे काम दोनों साइड के भागे हुए हैं, कोई पता नहीं है कौन कहाँ है, फिर वो और ज़्यादा खराब हो जाता है उनका माहौल। रोज नए ग्रुप बनते हैं ऐसे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क। यस सर। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर वेरिएबल में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर में क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिख लो, तुम ही लिख लो। वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क डब्ल्यू, वर्क डन का तो डब्ल्यू रहेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, हाँ ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना। टॉर्क इनटू आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे लिखेंगे? थीटा से। तो डी थीटा लिख दोगे अगर वैसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है तो डब्ल्यू इक्वल्स टू डॉट भी लिखा होगा टॉ इंटू डी थीटा होगा। नहीं आप लिमिट लगा दो चाहे थीटा 1 से थीटा 2। तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा 1 थीटा 2 ये कैसे आएगा? क्योंकि वेरिएबल कौन है? डी थीटा है ना, तो जो लिमिट लगेगी वो थीटा की लगेगी। अब थीटा 1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 90 हो सकती है, 30 हो सकती है, कुछ भी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एफ डॉट डी थीटा आएगा। एफ डॉट तो ds होता है, वो तो एंगुलर वेरिएबल का वर्क डन है, सॉरी लीनियर वेरिएबल का वर्क डन है। एफ इंटू ds, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? पिटेगा। फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। W का डी थीटा आप पता ही नहीं लगता कब आ रहे हो। W का टॉर्क डी थीटा है? W का टॉर्क डी थीटा। हाँ वही तो लिखा है। पीछे की बात जरा उठता ही नहीं है। अब कहाँ चल रही है? बैग में वो कोडिंग कर रखी है उन्होंने। बैग में तो सब कुछ रख रखा होगा। हाँ नीचे लिखे हैं क्या? बैग में तो हाँ, बैग ही है। बस ये। सर ने देख क्या क्या मेरा हाथ को नहीं आ रही, मांगे भी को नहीं आ रही। बाबा बताइए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क एनर्जी थ्योरम। ब्रैकेट में लिखो फॉर रोटेशनल वेरिएबल्स, फॉर रोटेशनल वेरिएबल्स वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे यार चुप हो जा सर, केक क्यों ला रहे हो? वर्क एनर्जी थ्योरम ब्रैकेट में लिखो फॉर रोटेशनल वेरिएबल्स। फॉर रोटेशनल वेरिएबल्स। तो ठीक है, अब जलने दे, जिसका जल रहा है वो अपने आप बुझा लेगा। फॉर रोटेशनल वेरिएबल्स ब्रैकेट बंद और आगे लिख लो फॉर रोटेशनल मोशन। तेरी आवाज आ रही है तो मेरे पास ही आ रही है। तो संभाल लेंगे। संभाल भाई तेरे को आ रही है तो बाकियों को भी तो आ रही होगी ना, जिनके घर में चल रहा है। हाँ जी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? गोरी बड़ा है। आगे बैठ के खाने के बाद निकल ला। वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² होता था, यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रूव करना पड़ेगा। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम है तो वर्क का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, W इक्वल्स टू टॉ डी थीटा। तो यहाँ पे टॉ इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? टॉ की जगह क्या लिखूंगा? आई अल्फा इंटू डी थीटा, ठीक है। आई अल्फा की जगह क्या मैं डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकता हूँ?
अरे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा। तो देखो आई, ये आई हो गया, इस डी ओमेगा को तो अलग रखता हूँ और इस डी टी को डी थीटा के अपोन में ले जाता हूँ। ऐसा ही कुछ वहाँ किया था, वहाँ पे पहले फोर्स इक्वल्स टू एम में लिखा था, फिर ए की जगह वी डी वी अपॉन डी एस लिखा था, देखना तुम्हें याद आ जाएगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ ओमेगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी बनानी है रोटेशनल, और वो क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो थीटा वेरिएबल से काम चलेगा नहीं मेरा, मेरे को ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा बना लिया। तो डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, है गगन, डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, इसको लिख दूंगा मैं ओमेगा, और ये डी ओमेगा पड़ा ही है। अब वेरिएबल कौन हो गया, ओमेगा हो गया ना। तो लिमिट लगेगी ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल, आई बाहर आ जाएगा, ये अंदर क्या बचा ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और आई पहले से बाहर है, तो 1/2 आई, एक ही बात है, ठीक है। नहीं अभी देखना मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसको क्या ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। देखो इस 1/2 आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, स्क्वायर नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल W। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया डेल्टा इंटू काइनेटिक, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इंटू नहीं, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बाहर रखा मैंने, मत रख तू भलाई, मत रख, तो भी सेम ही आएगा आंसर, चेंज थोड़ी हो जाएगा। हाँ ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं इन पे। देखो W इक्वल्स टू टो डी थीटा होता है, टो की जगह आई अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल है थीटा, मेरे को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर रहा हूँ, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बननी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो मैं यहीं से सोचने लगा, मैं क्या डी थीटा होगा तो मैं ओमेगा नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने अल्फा की जगह क्या लिख दिया डी ओमेगा अपॉन डी टी। फिर मैंने देखा ये डी थीटा अपॉन डी टी अगर हो जाए तो इसको मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, तो फिर आई ओमेगा और ये डी, फिर वेरिएबल क्या बन गया ओमेगा बन गया। अब इंटीग्रेशन करूंगा तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसलिए सारा खेल किया। वहाँ पे भी चलिए लिमिट लगाना जरूरी है उसकी, लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरिएबल चेंज होती है, हमने लिमिट भी चेंज कर दी। क्योंकि जब थीटा 1 डिस्प्लेसमेंट था तब वेलोसिटी क्या थी ओमेगा इनिशियल थी, एंगुलर वेलोसिटी, और जब थीटा 2 या थीटा फाइनल डिस्प्लेसमेंट था तब वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया ओमेगा फाइनल, क्योंकि ये ओमेगा जो वेलोसिटी है वो थीटा के साथ ही तो चेंज हो रही है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अलग हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क या पावर, हाँ पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। याद करो पहले भी पावर पढ़ी है ना हमने, 4th या 5th चैप्टर में तो पढ़ी है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो वहां पे पावर का फॉर्मूला क्या था एनर्जी अपॉन टाइम, और जितनी एनर्जी होती है उतना ही क्या होता है वर्क डन होता है, या जितना वर्क डन होता है उतनी क्या होती है एनर्जी होती है। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। और अगर इसको मैं वेरिएबल फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी या फिर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, अरे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो P इक्वल्स टू, अभी ये सब तो लीनियर वेरिएबल थे, मेरे को एंगुलर वेरिएबल बनाने, यहाँ पे क्या करा था वर्क डन की जगह फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया था, याद है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी एस किया था अपॉन डी टी, फिर ये डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख दिया था फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी क्या होगा फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और वेलोसिटी की जगह
एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो वर्क डन की जगह क्या मैं टॉर्क इंटू डी थीटा लिख सकता हूँ Yes, sir. अपॉन डी टी। तो टॉर्क डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। Omega. ठीक है, तो टॉर्क इंटू क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। और ये पी क्या, पावर है, मोमेंटम नहीं है। ठीक है, लिख लो बस ये फॉर्मूला, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क।